हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे। हाँ, तो आज थर्सडे है और टाइम अभी 12 बज रहे हैं। और आप लोग भी बोलते होंगे पूजा, जब देखो आपका व्लॉग 12 बजे ही स्टार्ट होता है क्या? तो मैं एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ अपना, तो मुझे इतना ही टाइम लग जाता है और कभी कभी तो ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। जबकि व्लॉग छोटे छोटे कर करके, एक मिनट, सब्जी वाले भैया है तो क्या बोलते हैं, इस वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है। तो जब भी फिर क्या होता है कि जब मेरा अगर मन कर गया इस टाइम से ब्लॉग बनाने का तो फिर मैं बना देती हूँ, अदरवाइज फिर सोचती हूँ शाम को, फिर शाम नहीं हुआ तो फिर अगला दिन चला जाता है। और मुझे कमेंट भी आता है, खैर वो तो मेरे जानने में ही है कि आप भाभी कैसे मतलब बना लेते हो ब्लॉग रोज़ रोज़ और ये वो सोना। तो देखो क्या होता है कि जिस चीज़ में हमें अच्छा लगता है, करना अच्छा लगता है, जो चीज़ जिस काम में हमें होता है कि नहीं हमें करना है, तो उस चीज़ के लिए फिर क्या होता है कि एक अंदर से एक वो होता है कि नहीं, जैसे मुझे होता है, मतलब मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हमें करना अच्छा लगता है, तो जिस चीज़ में हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम मतलब एक अलग ही खुशी जैसी मिलती है, तो वो चीज़ करने में आलस नहीं आता है। अच्छा, ऐसा लगता है कि कब ये चीज़ें ख़त्म हो और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ। मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो मेरे को भी होता है कब मैं फटाफट से वीडियो अपना एडिट करूँ और फटाफट से ब्लॉग जो है स्टार्ट करूँ। तो मेरे साथ वही, अगर हो गया ब्लॉग स्टार्ट तो फिर हो गया, अदरवाइज फिर मैं भी सुस्त पड़ जाती हूँ। लेकिन आप लोग, और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ बोल देती हूँ, मुझे नाम ही उनका याद नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझे लिखा कि क्या बोलते हैं, पूजा आज आपका वीडियो नहीं आया, या जिस दिन आपका व्लॉग नहीं आता है ना, ऐसा लगता है कि यूट्यूब में कुछ है ही नहीं। और जबकि ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब में बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि, और ये चीज़ मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ ना, मैंने कभी सोचा कि कोई मेरे लिए ऐसा लिखेगा। तो बहुत अच्छा लगता है सब देख कर, और यही चीज़ फिर मुझे मोटिवेट करती है कि मैं ब्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि इतने लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है उनको मेरे ब्लॉग्स देखना। और वो इस तरह से लिखेंगे तो फिर किसका मन नहीं करेगा ब्लॉग बनाने का ना। तो यही रीज़न है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए, टाइम देखो, ठीक 12 बज रहे, नहीं नहीं सॉरी, ठीक 12 पहले बज रहे थे, जब एडिट करे तब ठीक 12 बज रहे थे, लेकिन अभी 12:15 हो गया है। सॉरी, मैंने आपको गलत टाइम बताया, मैं आपको 12 बोलती, 12:15 बज गए हैं। और मैं जा रही हूँ अभी छत में कपड़े सुखाने के लिए। धूप नहीं आ रही है हमारे इधर, सुबह बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जैसे हवा जैसी चल रही है तो वो हो जाएगा, कपड़े सूख जाएंगे। तो फटाफट कपड़े सुखा के आती हूँ और आपको कैंडी को दिखा देती हूँ। ये देखो कहाँ बैठी हुई है, ये बिल्कुल ऐसे बैठती है यहाँ पे, फिर मुझे इसे उठाना पड़ता है क्योंकि मेन दरवाजे में ऐसे बैठना नहीं चाहिए बोलते हैं ना। लेकिन क्या होता है, ये उसके लिए, बल्कि इसकी चटाई है, बैठने के लिए कपड़ा है, लेकिन ये इस पायदान के ऊपर ही बैठती है। अभी से उठाऊंगी तो मुझे काटने आएगी, ये वो है। तो चलिए पहले फटाफट से कपड़े सुखा कर आती हूँ, उसके बाद मुझे लंच की तैयारी करनी है। चलिए। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए छत में। और ये जो कपड़े हैं ना, ये हैं इससे एक दिन पहले के कपड़े। एक्चुअली मैंने सुखाए तो धूप में थे, लेकिन इतनी तेज़ बारिश आई यहाँ पर इससे एक दिन पहले कि कपड़े ढंग से सूख नहीं पाए थे। और अभी ये रखे हुए सूखे हुए हैं, लेकिन क्या होता है धूप में सुखाने की बात कुछ अलग होती है। अगर ये छाँव में सूखे हुए हो तो इसमें से अजीब सी स्मेल आती है, बरसात में खासकर। तो एक बार धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। तो धूप बहुत तेज़ आई है इस टाइम पे, तो मैं इसको, इन सभी कपड़ों को अच्छे से धूप में सूखने दूंगी, ताकि इनमें अजीब सी वो जैसे स्मेल आती है वो ना आए। और इधर जो कपड़े हैं ये मैंने अभी अभी वॉश करे हैं, इनको मैं अब सुखा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी लंच बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ, बनाना भी बोल सकते हो आप। तो मैं ना लेकर आई थी, वैसे मैं समझ नहीं आ रहा है, और मम्मी अभी आई नहीं है, 12:30 बज रहे हैं। तो ये ना मसूर की दाल है, और मैं पहले सोची थी मसूर की दाल बनाऊंगी, ये ब्लैक मसूर जो होती है ना वो वाली है। और लेकिन आज से श्राद्ध लग चुके हैं, मतलब वैसे तो कल से हैं, लेकिन आज पूर्णमासी मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत तो के आज भी पड़ते हैं घर में श्राद्ध, जब तक श्राद्ध है।
तो लेकिन ना मेरे को था कि मैं मसूर की दाल बनाऊं, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये मसूर की दाल है, इसके अंदर ऑरेंज वाली दाल है जो मलका की होती है, और हमारे में मलका नहीं खाते हैं जब श्राद्ध होते हैं मलका, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं खाते हैं। तो मुझे ना ये ऑरेंज इसके अंदर दिख गया मसूर के अंदर, तो पता नहीं मसूर की दाल है ये उससे ही बनती है, किससे बनती है, मलका से। तो अब मैं इसको नहीं बना रही हूँ, मैं जा ही रही थी, पता नहीं क्यों मुझे एकदम से दिखा तो मुझे ध्यान आ गया। तो अब ये नहीं बन रही है, इसको पैकेट को ही वहीं रख दूंगी, यहाँ खोलूंगी नहीं। तो अभी सिर्फ मैं अरहर की दाल बना रही हूँ, क्योंकि मलका भी इसमें मिक्स नहीं करनी है, इस वजह से। तो कुछ कुछ चीजें जो ऐसी श्राद्धों में नहीं खाते हैं, मलका हो गई, पालक हो गया, बैगन हो गया, मतलब अपने इधर की बात बता रही हूँ मैं ना। तो इस वजह से ये चीजें अब हम श्राद्ध में नहीं खाएंगे, तो इसलिए मुझे भी ध्यान आया, वो तो मुझे दिख गया। अभी मम्मी आएगी तो मैं पूछ लूंगी, लेकिन शायद मुझे लग रहा नहीं खाएंगे, क्योंकि ये भी मुझे मलका की बनी हुई लग रही है। इसके ब्लैक ब्लैक के पीछे ना ऑरेंज ऑरेंज सब दाल दिख रही है मुझे, इसलिए। तो कोई नहीं, अभी मैं अरहर की दाल बना रही हूँ, और सिंपल अरहर ही बनाऊंगी, क्योंकि इसमें मलका यूज नहीं करनी है, उड़द मैं इसमें मिक्स नहीं करती हूँ। सिर्फ सिंपल येलो दाल बनाएंगे, तड़का दाल। तड़का खैर तड़का दाल भी नहीं बोल सकते हैं, इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ इसको ऐसी जीरा हींग से ही तड़का लगाना पड़ेगा। चलिए ये बनाते हैं। ये मैंने ले ली है, इसको वॉश कर लेती हूँ। इसको मैं रखकर आ जाती हूँ अंदर ही, तो फिर यहाँ पे रखी रहेगी, इसलिए। तो यहाँ पे अभी मैंने जो दाल है वो बॉईल करके रख दी है, और जो मॉर्निंग के बर्तन थे वो मैं अरेंज करके रख रही हूँ। और यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं मम्मी से, क्योंकि मम्मी अभी जस्ट आई थी थेरेपी से, तो वही मम्मी से मैं बात कर रही हूँ। दाल भी मैंने चढ़ा दी है, और अरहर की दाल का ये है ना कि वैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, समझ में नहीं आता ना तो अरहर की दाल ही मैं चढ़ाती हूँ। लेकिन जब भी आशी स्कूल से आती है ना, वो मुझे हमेशा बोलती है मम्मी कौन सी दाल चढ़ाई है, कौन सी दाल बनाई है। तो मैं उसे बताती हूँ ये वाली, तो वो बहुत गुस्सा करती है, मम्मी आप तो देखो रोज़ यही बनाते हो, जबकि रोज़ नहीं बनाती हूँ, हफ्ते में 2 से 3 बार तो बनती बनती, बीच में फिर कुछ कुछ चेंज करके बनाती हूँ मैं। जैसे कि मैंने अभी आलू मूली की खिचड़ी बनाई थी, उससे पहले फानू बनाया था, बीच बीच में कुछ ना कुछ चेंज करके बनाती रहती हूँ। लेकिन जब बच्चे एक ही चीज़ देखते हैं ना, जब बच्चे मतलब एक ही चीज़ नहीं, जब बच्चे दाल देखते हैं ना तो कुछ इस तरह के कमेंट करते हैं बच्चे। तो वो तो खैर सब बच्चों के साथ ही होता है, और जिस दिन कुछ अलग से बनता है तो उस दिन बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो जाते हैं। लेकिन वो है ना, हर रोज़ हम लोग राजमा छोले नहीं खा सकते। अरहर की दाल ये होता है कि थोड़ा सा लाइट होती है, रोज़ हम लोग खा सकते हैं। और यहाँ पर अभी डायरेक्ट मैं आपको शाम को मिल रही हूँ, इसके बीच में मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी मैं आशी को पढ़ा रही हूँ, इससे बहुत देर पहले से ही पढ़ा रही हूँ मैं, लेकिन व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट करा है। तो उसको कुछ लर्न करने के लिए देते क्वेश्चंस, तो वो लर्न करके मुझे सुना रही है। और सिया भी यहीं पर है, तो सिया भी यहीं पर अपनी कॉपी लेकर आ गई थी, जबकि मैंने उसको बोला था कि मैं बाद में पढ़ाऊंगी। लेकिन बच्चों को क्या होता है ना, बच्चों को देखकर ही लगता है कि चलो हम भी पढ़ते हैं। तो थोड़ी देर वो बैठी, लेकिन फिर आशी को डिस्टर्ब हो रहा था कि मम्मी मैं पढ़ रही हूँ, वो बीच में आपसे पूछ रही है। तो फिर अभी थोड़ी देर वो बैठी, उसके बाद सिया फिर बाहर ही चली गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैं आशी की कॉपी है तो उसमें कवर भी लगा रही हूँ। आशी मुझे बोल रही थी मम्मी मुझे सिखा दो सिखा दो। तो कई बार होता है ना, हम लोगों को लगता है सिखाने से बढ़िया है खुद ही लगा दो। 1-2 बार उसने खुद भी ट्राई करा है, लगा देती है आशी भी, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे शायद वो ना लगा पाए। तो मैंने कवर लगा दिया, बाकी वो जो भी उसको करना होगा इसमें डेकोरेशन वो खुद से करेगी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम का टाइम हो गया है, और ना आजकल व्लॉग जो है ऐसे ही हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाना हो जा रहा है। इस वजह से मैं फिर सोच रही हूँ पहले मैं बच्चों को ही पढ़ाऊँ, और जब जब मुझे टाइम लग रहा है मैं व्लॉग से बना दे रही हूँ, क्योंकि व्लॉग भी काम ही है एक, और लेकिन बच्चों को पढ़ाना शायद उससे ही बड़ा काम है ना, इस वजह से। तो अभी तक आशी को पढ़ाती रही, अभी 6:45 बज रहे हैं, आशी तैयार हो रही है ट्यूशन जाने के लिए, सिया अपना होमवर्क कर रही है। और अब मैं चाय के बर्तन, थोड़े से बर्तन है 2-4 को वॉश कर रही हूँ। ये दिन के ही
बर्तन है, इनको लगाना है मुझे। और इसके बाद सब्जी शिमला मिर्च बनाएंगे आज। शिमला मिर्च दिन की दाल बची हुई है और अब तब से मैं अब आपको मिली हूँ बहुत लेट हो गया, शायद मॉर्निंग में ही मिली थी। उसके बाद मैंने ब्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं करा, क्योंकि ब्लॉग क्या हुआ था, पापा को कहीं जाना था तो फटाफट खाना खुना करा, फिर तब तक बच्चे स्कूल से आ गए थे, फिर इनका खाना खुना करा, फिर दिन में रेस्ट करती हूँ मैं। उस टाइम फिर मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती हूँ। और फिर शाम को बस जैसे चाय वगैरह पी, तब से आशी को बिठा रखा था पढ़ाने के लिए, तो इस वजह से ब्लॉग हो नहीं पाया। और अब मैं जाके फ्री हुई हूँ। सिया का यह है कि वो होमवर्क कर रही है तो बीच बीच में पूछती रहती है, लेकिन आशी का यह है कि उसके साथ प्रॉपर बैठना पड़ता है, क्योंकि उसको फिर समझाना पड़ता है, वो लर्न करती है। अगर मैं उठ जाऊँ तो फिर बच्चों का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है, इसलिए मैं उसके साथ बैठी ही रहती हूँ जब तक वो बैठी रहती है। 6:45 बजे से बैठे हैं, अभी 7 बज गए। तो अभी मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग अपना कंटिन्यू करते हैं। और बस शिमला मिर्च बाहर निकाली रखी है, उसको वॉश करती हूँ मैं, वही है। और दाल निकाल देती हूँ बाहर, क्योंकि दाल दिन की है ना, तो वो सूखी सूखी सब्जी हो जाएगी ना, इस वजह से। तो अभी मैंने आपको टाइम बता ही दिया कितने बज रहे हैं। और यहाँ पर सिया खड़ी हुई है। सिया हाय कर दो सबको, इधर आके बेटा, इधर आके पूरा मुंह दिखा दो। और इसके बाल ना मुंह में ही आ जाते हैं, कितना भी ऑयल लगा लो इनके सरों में। हाय कर दो सबको, नमस्ते कर दो, नमस्ते बोलो। तो सिया यहाँ पे चाय बना रही है अपने लिए। और कई बार, ऐसा नहीं है मैं हर बार, लेकिन आंखों के सामने कभी बस मुझे तो चाय पत्ती और चीनी डालने के लिए बोल देती हूँ कभी। और आप लोग सोचोगे पूजा बच्चों को क्यों चाय दे रहे हो, तो आप बिल्कुल मेरे विश्वास करिए, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल चाय देने की कोशिश नहीं करती हूँ। और सिया ऐसी है कि सिया रोज चाय, ऐसे उसको नहीं है, चाय का शौक नहीं है, लेकिन कभी कभी उसको इतना शौक चढ़ जाता है कि वो फिर बहुत पीछे पड़ जाती है। जैसे कि आज इसको हो रहा है, मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी बिस्किट के साथ चाय दे दो। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि वो रोज नहीं बोलती, इसलिए थोड़ी सी चाय बना रही हूँ। बल्कि इस टाइम पे दूध का टाइम है, दूध फिर मैं सोते हुए देती हूँ इनको। लो सिया डालो अपने हाथ से, थोड़ी सी, बस बस बस। और 1 चम्मच चीनी, इसमें होगा चम्मच नीचे। तो आज सिया का चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, जबकि टाइम है तो चाय पीने का है नहीं, लेकिन चलो मैंने कहा उसका मन कर रहा है, फिर वो बिस्किट के साथ बोल रही है ना, इसलिए थोड़ा सा चाय बना देते हैं। और मैं अपने सामने ही ना, ज्यादा नहीं, अपने सामने मैं सिया से इस तरह से कराती रहती हूँ। बस नहीं बेटा, नहीं 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 सिया, नहीं मीठा हो जाएगा बहुत। ये ना बहुत मीठा खाती है, बहुत ज्यादा, बहुत मीठा खाती है हमारी। अरे नहीं खाती, नहीं खाती, चल इसमें दूध डालना है। तो यहाँ पे अभी मम्मी को आप देख रहे हो, मम्मी भी आ चुकी हैं। आप बोलोगे पूजा जब ये बोलते हो मम्मी आ चुकी हैं, मम्मी जा चुकी हैं, तो एक्चुअली मम्मी शाम को वॉक पे जाती है ना, तो वॉक से मम्मी आ चुकी हैं। तो फिर मैं सब्जी वॉश करने जा रही थी, तब तक मम्मी आ गई थी। तो फिर मम्मी सब्जी काट रही है, शिमला मिर्च, और मैं यहाँ पे आलू काट रही हूँ। प्याज तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्राद्ध लग चुके हैं, इस वजह से। तो कभी कभी मुझे होता है, मैं अगर जैसे टाइम मैं फ्री रहती हूँ तो मैं कट कर देती हूँ, लेकिन अभी आजकल थोड़ा सा बच्चों के साथ थोड़ा सा बिजी हो जा रही हूँ पढ़ाई की वजह से ना, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मम्मी आई गई थी तो बहुत फटाफट से, ऐसा नहीं टाइम लगता है, आप लगा लो 5-10 मिनट में बहुत जल्दी से हर काम हो जाता है। जब एक काम को 2 जने कर रहे हो ना, तो हो ही जाता है। अब एक अकेला करेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 2 जने होते हैं तो फटाफट हो जाता है। तो बस मम्मी ने शिमला मिर्च काटी, मैंने आलू काट दी, फिर मैं सब्जी चढ़ा रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी ये सब्जी। तो यहाँ पे मम्मी और मैंने मिलके सब्जी काट दी है, मतलब आलू काट दिए मैंने, मम्मी ने सब्जी काट दी है। और अब मम्मी जाएगी दूध लेने के लिए। वो है सोया बड़ी का पैकेट जो मैंने भिगाया है, इसके साथ बनाऊंगी ना मैं, तो अच्छा लगता है, मतलब मिक्स करके बनाओ तो सब्जी अच्छी लगती है सोया बड़ी के साथ ना। तो बस सिंपल था हमारा डिनर। और अब मम्मी जा रही है दूध लेने के लिए। हाँ, आज पापा नहीं जा रहे हैं, आज मम्मी जा रही है दूध लेने। और ये मैंने सोया बड़ी भिगा दी है। और ये मेरे बच्चों को ना वैसे बहुत पसंद है सोया बड़ी, मतलब जैसे बच्चों को पसंद नहीं होती ना, लेकिन आशीष सिया को ही बहुत पसंद है। इसकी सब्जी वो मतलब किसी के साथ भी वो खा लेते हैं, आलू के साथ भी खा लेते हैं, पसंद करते हैं वो इसको। तो ये इसलिए मैं सोचू चलो डाल देती हूँ। और इधर मम्मी भी है, आज मम्मी आप पे मिल, अभी मम्मी से मिलिए। हेलो, कैसे हो आप लोग, है ना? बस आप लोग भी ठीक ही होंगे, सब परिवार हम भी ठीक है। तो मिलो मिलके। हाँ, तो मैं चलो मम्मी मिलो, मम्मी बहुत कम ब्लॉग में मिलती हैं। नहीं ठीक है, अपना बिजी रहना चाहिए। तो मम्मी का कभी स्वाध्याय भी होता है, कभी मम्मी थेरेपी जाती है, मैं आपको बताती रहती हूँ मम्मी का। ये आप भी मम्मी कर रहे हैं, अच्छी होती है, मतलब अच्छा
हाँ लाभ मिल रहा है, स्वास्थ्य लाभ नहीं। हाँ, मम्मी ने हाँ, काफी पैर भी लोगों को ठीक जोड़ चल दिया रहे है। हैं, तो अच्छा है, मतलब लोगों का वेट भी कम होता है। हाँ, और मम्मी ने काफी लोगों को जोड़ भी दिया, उनको फर्क भी पड़ा है। हाँ, सब स्वस्थ करते हाँ। जाओ, और क्या ना, अच्छी बात है। हम स्वस्थ हो रहे तो दूसरों को भी स्वस्थ देखना चाहिए ना। हाँ। ठीक है ना। तो मतलब मम्मी को जो भी मतलब जैसे जानने वाले मिलते हैं ना, मम्मी मतलब बताती रहती है, मतलब उनका भी जाना वाना जाना उनके ऊपर है, लेकिन मम्मी बताती जरूर है कि चलो मम्मी को फायदा होता है, तो चलो हम दूसरों को भी बताएं। हो रहा है सबको, जो भी जा रहे हाँ, हैं, जो भी जा रहे हैं, जो भी हाँ। जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हमारी पूरी आदि कॉलोनी जा रही है। हाँ, मैं यहाँ पे काफी लोग जा रहे हैं, पहले से भी जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। जा रहे हैं। हाँ, तो बस मम्मी अब जाएंगी दूध लेने के लिए। हाँ, और ये कुछ पूजा बोला है करेंगे। आपको? बस अब क्या बोलूं और, है ना। बस तो बस मम्मी अब पूजा इसका आएंगी, पूजा करेंगी, फिर हम लोग डिनर करेंगे। बस यही दिनचर्या हमारी चलती रहती है, आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ मैं। और अब पितृ पक्ष लग रहे हैं, है ना। हाँ और बस पितरों को, हम लोग सब पितरों को याद करिए, है ना। हाँ। बस और क्या करें, है ना। तो चलिए खाना बनाना शुरू करते हैं। हाँ, चलो बाय कर दो मम्मी। बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हाँ, है ना। हाँ। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सब्जी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सी सब्जी मैं बना रही हूँ, लेकिन आज बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया, उसको अच्छे से गर्म कर लिया, उसमें हींग और जीरा ऐड कर रही हूँ। आज मैं जख्या ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हींग और जीरा मैंने लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो आलू थे कट करे हुए, वो मैं इसमें ले रही हूँ और आलू को अच्छे से मैं भूनूंगी। साथ में जो न्यूट्री नगेट ये थे ना, इनको भी, जो सोया चंक्स हैं, इनको भी मैंने अच्छे से धोकर निचोड़ कर इसके साथ ही मैं भून रही हूँ। मैं सोया चंक्स को ना कभी भी, मतलब अगर इसके अलावा भी कोई सब्ज़ी बना रही हूँ ना, मैं फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं और ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है इस वजह से। तो फिर आलू और सोया चंक्स हैं, इनको मैंने एक साथ ही कुछ मिनट के लिए भून लिया था। उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, वो सब मैंने ऐड कर दिया, अच्छे से मिला लिया उन्हें ताकि वो कच्चे कच्चे ना लगे। और उसके बाद यहाँ पे टमाटर, मैंने 2 टमाटर ऐड कर दिए, उसको मिला लिया और उसके साथ ही नमक भी ऐड करा था। और इसमें मैं अब शिमला मिर्च जो है ना वो ऐड कर रही हूँ और इसको ढक के पकाऊंगी। मैं इसको अभी स्टीम में ही पकाऊंगी, फिर बीच बीच में इसको चलाती रहूँगी। और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला ऐड करा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐड करा है, तो इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन खाने में अच्छी होती है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होती है या ऐसे होती है, नहीं, घर की तरह होती है, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। और मैंने आटा भी गूँध दिया था एक साइड में। और यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो बन के रेडी है, आप लोग देख रहे हो, देखने में अच्छी है, खाने में भी अच्छी थी। दोबारा बोलूँगी, वैसा वाला टेस्ट नहीं है कि जो हम लोग हलवाई वाला बोलते हैं ना, वैसा नहीं है, सिंपल घर वाला टेस्ट है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग बनाना चाहो तो बना सकते हो इस तरह से, और हो सकता है कि आप लोग बनाते भी हों। तो बस खाना बन चुका है और अब मैं आपको अपने नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और आजकल ब्लॉग थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई हो रही है इस वजह से, ठीक है। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को। तो मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।